हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पे। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2023 के एग्ज़ाम में आए हुए वे सारे क्वेश्चन जो CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को हम लेकर के आए आज आपके सामने। तैयार हैं सभी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा बच्चों कि दरअसल हमें ये भी चेक करना होता है कि पिछले 3 वर्ष में 4 वर्ष में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बोलो सही है? तो और इसके बाद उसके आधार पर आगे और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमें देखना होगा। आज के क्लास में हम 2023 में आए हुए क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है? और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलेंगे। तो आइए, आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने चुनाव से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखा है आपके लिए, और हम इसके लिए खास रणनीति सीखने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है जो 2023 का है, ठीक है? एग्जामिनर ने CHSL Tier 2 2023 11/2 को ये एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। तो तैयार हैं सभी इस प्रश्न को बनाने के लिए? बेटा कुछ बोलेंगे? चलो ठीक। अब देखिएगा, ये है हमारे पास में 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% थे। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न को आप देखकर कुछ समझ पाए प्रश्न की लैंग्वेज? चलिए, सबसे पहले हम इसमें आपको क्या सिखाने वाले हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो प्रश्न की पूरी एक एक विस्तृत जानकारी, इसके बाद में इसका विस्तृत सॉल्यूशन, इसके बाद में एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन कि भाई एग्जाम हॉल में क्या टेक्निक अपनानी चाहिए। रीजन क्या है कि एग्जामिनर आपको बेटा कितने सेकंड देता है, बताइए? आप ही बताओ, मुझे तो आपको पता है बहुत अच्छे से, 45 सेकेंड या तो 54 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको प्रश्न समझा रहे हैं, देखिएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ। चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक 100 मतदाता में केवल 64 मतदाता ने ही अपने मत का प्रयोग किया, बाकी के जो है नहीं आ पाए। बोलो सही है? मतलब 64% जितने भी वोटर लिस्ट में नाम था मतदाताओं का, उनका 64% मतदाताओं ने ही मत किया, बाकी दूसरे मत देने नहीं पहुंच पाए। बोलो सही है? या उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कुछ लोग होते हैं ना, जाना भी है नहीं भी देना है, ऐसे वाले भी रहते हैं। बोलो सही है? चलो आइए, अब हमने कहा और जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस लैंग्वेज को समझिए। अवैध घोषित करना, इसका मतलब वे मत जिन्हें डाला तो गया था, लेकिन काउंट में हार और जीत के मुकाबला उन मतों से नहीं किया जाएगा। बोलो सही है ना? कुछ लोग होते हैं जैसे कि बोले हाँ, बीजेपी वाले ने भी पैसा दिया, कांग्रेस वाले ने भी पैसा दिया, है ना? बोलो सही है? दोनों की बटन दबा दी जाए यार, तो बताइए उस मत को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बोलो सही है ना? तो इसलिए उसे अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है ना? मतलब जो मत को हम कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसके लिए डाली गई थी, उसे अवैध कर दिया गया। तो 4% ऐसे मतदाता निकले जिनके मतों को अवैध घोषित किया गया। आगे पढ़ते हैं। एक उम्मीदवार ने 12,288 मत मिले, जो वैध मतों का 64% थे। मतलब देखिए, अगर हम 4% मत को हटा दें, जो डाले गए मत थे उनमें से 4% को हटा दें, तो शेष बचे मत क्या कहलाएंगे, बताइए? वैध मत कहलाएंगे। बोलो सही है ना? मतलब हम अब यही बोल रहे हैं कि 64% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, उनमें से 4% अवैध हो गए, मतलब हमने उनको भी हटा दिया। अब जो शेष बचे थे उसका 64% मत प्राप्त किया एक उम्मीदवार ने, और उन मतों की संख्या कितनी थी? 12,288 थी। तो आपको बताना था कि चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए आइए हम इसको बनाने की एक तरकीब समझाते हैं आपको। देखिएगा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, माहौल वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है? देखो, हमने आपसे कहा कि हमारे पास में जो चुनाव में हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास में x मत थे। कितने मत थे बताइए? x, ठीक है ना? अब इनमें से देखिए, इसने पूछा ना कि नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया आपके पास में वोटर लिस्ट में कितने नाम थे? बोलो सही है ना? तो आपने कहा कि हमारे पास लिस्ट में x नाम थे,
उनमें से 64% ने मत का प्रयोग किया। तो 64% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे बताइए? 64%, देखिए 64% है, परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे, तो इसे लिखा जाएगा 64 के बटे 100। 4 से आप यही कैलकुलेट कर लो, 4 से हो जाएगा 16 बार, 4 से हो जाएगा बेटा 25 बार। इसका मतलब 64%, मतलब x अपने आप में 100% था, इनमें से 64% मतलब हो जाएगा मेरे पास में 16 के बटे 25, इतने मत आए और ये हो गए मेरे पास कुल मतों का 64%। बोलो सही है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास में x कुल मत थे, और यहां तक जब हमने ग्राफ बना लिया तो इसे बोला जाएगा कि कुल मतों का कितना परसेंट बेटा? कुल मतों का 64%। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इतने आए, अब इनमें से अवैध करना मतलब हटा देना। तो प्रिय स्टूडेंट 4% अवैध किए गए यार, 4% हटा देंगे तो बचेंगे कितने परसेंट? 96%। अरे हाँ या ना, 4% अवैध कर दिए गए मतलब काउंट नहीं किए जाएंगे उनको, तो कि भैया ये हार का मुकाबला करेंगे या जीत का मुकाबला करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास में बचे अब 96%, और 96% को हम कैसे लिख सकते हैं? 96 के बटे 100। इसका मतलब वहीं 4 से उड़ा दो आप, 96 के बटे 100, ऐसा 96 के बटे 100, 4 से 24 बार और 4 से 25 बार। तो मेरे पास में प्रिय स्टूडेंट अब इसकी दूसरी लैंग्वेज देखिए, 4% अवैध कर दिया गया, 4% मतलब 1 के बटे 25, और 25 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा 24 के बटे 25। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? ये हो गया हमारे पास 24 के बटे 25। पहले बताइए यहां तक ग्राफ समझ में आया क्या सबको? देखो यहां तक के x कुल मत थे, जैसे बेटा यहां तक का हमने ग्राफ बनाया, कुल मतों का 64% हुआ, इसमें से 4% हटा दिए गए तो बचे 96%। 96 के बटे 100 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 24 के बटे 25। क्या ये बात समझ में आई? इसका हमने दूसरा तरीका आपको बताया कि 4% मतलब होता है 1 का बटा 25, और 25 में से 1 हटा दिया तो बचा मेरे पास 24 के बटे 25। क्या बात समझ पाए सभी लोग? चलो आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नजरे इधर। अब देखिए इसमें से बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% था। तो अब बेटा यहां तक ना, जब हमने यहां तक का ग्राफ बना लिया तो हमने अवैध मत को हटा दिया, तो बचे कितने मत हमारे पास? अब कैसे मत बचे बताइए? वैध मत। और वैध मत का एक उम्मीदवार ने 64% लिया, तो यहां तक वैध मत थे, इसका 64%, देखो वैध मत का 64%, ये बोल रहा है कुल वैध मतों का 64%। तो वैध मत का 64% मतलब क्या हो जाएगा? 64% मतलब फिर से 64 के बटे 100, मतलब 4 4 16, 4 64 और 25 400, तो 4 से 4 कट जाएगा बेटा, फिर से हो जाएगा 16 के बटे 25। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टोटल मत कितने हुए? वैध मतों का 64%। आ जाओ मैं आपके लिए और एक खास बात यहां बना दे रहा हूं, नजरे इधर। अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आइए इधर आ जाओ, हाँ आ जाइए, देखो इधर। अब हमने कहा आपसे कि वैध मतों का 64%, यार अगर वैध मतों का 64% लगाएंगे तो 64 के बटे 100 लिखा जाएगा कि नहीं बताओ? और जब हम इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर बेटा क्या आ जाएगा? 16 के बटे 25 बराबर कितने मत हो रहे हैं टोटल? 12,288। 12,288 मत हो रहे हैं। चलिए आइए अब देखिए, मुझे इसे कैलकुलेट करना है और आंसर देना है। अब मैं थोड़ी सी आपको तरकीब सिखा रहा हूं, नजरे इधर देखिए। मुझे क्या मिला बच्चों? आ जाइए देखो, एक्चुअल में मुझे ये मिला है x गुणा 16 के बटे 25 गुणा 24 के बटे 25 गुणा हो जाएगा मेरे पास 16 के बटे 25 गुणा बराबर में हो गया मेरे पास में 12,288। चलिए आइए अब देखिए, कुछ कैलकुलेशन की तरकीब होती है, CHSL में आया हुआ प्रश्न है, माहौल वाला प्रश्न है, बोलो सही है? चलो उड़ाते हैं इसको। अब देखिएगा, एक तो मैं पूरा सॉल्व कर लूं, बोलो सही है एक तरीका, या दूसरा तरीका की कुछ स्कीम अपना लूं मैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि बेटा देखिए, आ जाओ इधर, अगर मैं इन सबका पक्षांतर करूं 25 25 25, बोलो सही है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? ये हो जाएगा, ये जो है ना
अंश से कोई हर की राशि कट रही है क्या, बताओ? अंश से कोई हर की राशि कट रही है? बिल्कुल भी नहीं कट रही है। ना तो 16 से 25 कट रहा, ना 24 से 25 कट रहा, ना 16 से 25 कट रहा। तो 25 गुणा 25 625। बोलो सही है? चलिए बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा मेरे पास में 625 गुणा, मैं फिर से 25 करूंगा। बोलो सही है? तो मेरे पास में कितना हो जाएगा? 25 का क्यूब 15 625। बोलो सही है? 15 625। तो क्या आपको ये बात नजर आ रही है क्या कि मेरे पास में 12 200, देखिए अभी मैं लिख रहा हूं समय है इसलिए 88 गुणा 15 625, ये ऊपर चला जाएगा और अपान में बेटा आ जाएगा 16 गुणा 24 गुणा 16। अब देखिए मेरे पास में एक चीज तो है यार, क्या चीज है? देखिए नजरे इधर कि मेरा आंसर ना 15 625 का मल्टीपल होगा। बोलो सही है? या मैं ये कह सकता हूं कि देखिए ये नंबर पक्षांतर होकर उधर गुणा करेंगे तो 25 गुणा 5 मतलब 125। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि 25 गुणा 5, इसको तोड़ दिया मैंने, देखिए यहाँ पर 25 है, इसको मैं डबल बार लिख दिया, 5 गुणा 5 25, 25 5 125। अंश से हर की राशि नहीं कट रही है और हर की राशि में 125 है, जो उधर जाकर गुणा करेगा 125, तो मेरा आंसर 125 का मल्टीपल होगा। 125 का मल्टीपल तभी होगा जब इकाई में 5 होगा। बेटा सी और डी कट गए। बोलो हाँ या ना? दूसरी बात, मेरा आंसर 15 625 का मल्टीपल होने वाला है कि इनसे ऊपर की राशि कितने बार कटेगी ये तो अभी मैं आभासी नहीं कर, मतलब मैं तो नहीं काट रहा हूं, बस मैं तो इसको कॉन्सेप्ट से बना रहा हूं, तो मैं ये फील कर पा रहा हूं कि ये ऊपर वाली राशि इससे कटेगी, पता नहीं कितने बार कटेगी, लेकिन 15 625 का मल्टीपल होगा आंसर। तो मुझे वो भी दिख रहा है कि 15 का दोगुना 30 और 625 का दोगुना 1250, मतलब 31,250 भी मेरा आंसर होगा, ए भी मेरा आंसर नहीं होगा। बिना कैलकुलेशन के हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। क्या बात समझ पाए सभी? अरे कुछ सीखा? अरे कुछ सीखा आपने? चलो आ जाइए, पहले बताओ ये वाला प्रोसेस समझ में आया ऊपर से नीचे तक? अब ये कैलकुलेशन का पार्ट था, तो कैलकुलेशन चलो अब इस बार जो हम नए पेज में कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। आ जाइए, क्या था बेटा? आ जाओ। x गुणा 16 के बटे 25 गुणा 24 के बटे 25 गुणा हो जाएगा 16 के बटे 25 बराबर था मेरे पास में 12 288। अब यार देखिए खास बात यही तो है ना, बच्चा इसी में फंसे जा रहा है, राशि कैंसिल नहीं हो रही है, उसको टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ से लॉजिक भी तो लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए पूरा करते हैं इसको, चलो आ जाओ। 16 से उड़ा दो इसको, 16 7 112। बेटा बचा मेरे पास में कितना बताओ? 112 मतलब 10। अब मैंने ले लिया कितना? 8, तो हो गया मेरे पास 108। अब हो जाएगा 108, तो 16 से हम कैंसिल कर रहे हैं, उड़ा देते हैं, और 16 से 16 6 हो जाएगा 96। प्रिय स्टूडेंट मेरे पास में फिर से बच गया 12। अब मैंने फिर से ले लिया 8, तो हो जाएगा 16 8 हो जाएगा मेरे पास में 128। अब चलिए ये तो कट गया पूरा 16 से, आ जाओ। अब इसके बाद में फिर से और एक 16 से काट देता हूं, तो हाँ बोलो, कहाँ बचा था बेटा? सोलह 4 64। अब मेरे पास में बच गया बेटा 12। अब मैंने ले लिया उधर 8, तो 128, तो 16 8 128, ये सही है, ठीक है। अब 48, अब 24 से कितने बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा, तो उधर फाइनली 2 आ गया, तो x का मान आ गया मेरे पास में 25 गुणा 25 625 गुणा 25, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में 15 625। हमने कहा था ना घन याद करने के लिए, तो 15 25 का घन मिल गया, 25 गुणा 25 गुणा 25 मतलब 15 625 गुणा 2, ऊपर 2 बचा है केवल, तो x बराबर हो जाएगा 15 का दोगुना 30, 6 का दोगुना 12, मतलब ये हो जाएगा 3000, 1200 मतलब 3100, और 25 का दोगुना 50, तो प्रिय स्टूडेंट 3100 31,250, ये आपका आंसर। देखो ये था बेटा कैलकुलेशन और ये था हमारा लॉजिक, दोनों में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे, आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं।
बोलो सही है ना। और रही बात ऊपर वाला सिस्टम, तो क्या ये चैन सबको आई समझ में, बताइए मुझे एक बार और। चैन, चलो आइए देखते हैं चैन। आकाश देखो किसका कॉल आ जाइए। देखो मतदाता सूची में कुल x मतदाता थे। इसके बाद में जो है 64% मतदाताओं ने मत डाले, मतलब 64 के बटे 25। बोलो सही है। इसके बाद में जो है, उठा लो क्लास रिसीव कर लो, अच्छा ला लो इधर। देखिए अभी बेटा ये हो जाएगा 16 के बटे 25, 4% अवैध कर दिए गए, तो बचे 96 के बटे 100। बोलो सही है ना, मतलब 24 के बटे 25। अब इनमें से एक उम्मीदवार ने 12,288 मत लिया, जो कुल वैध मतों का, मतलब यहां तक का 64% था, मतलब इतने का 64%, मतलब 64 के बटे 100 लिख दिया और x की वैल्यू निकाल लिया। मेरा आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। ठीक है, माहौल वाला प्रश्न। चलो देखो बनाएंगे इसे आप लोग। ठीक है, ये बेटा टाइम दे रहे हैं ना आपको, लास्ट टाइम पे है ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बेटा आंसर आया। देखो पिछला प्रश्न मजाक नहीं था, है ना, CHSL का था, बनाकर देखिएगा। और वो तरकीब जरूर सीखिएगा जो कैलकुलेशन वाले सिखाए थे, है ना। ठीक, बहुत काम की चीज है वो। चलो आइए बेटा इसको देखते हैं। देखिए नजरे इधर, चलो आ जाओ। देखो आयु से एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं आपको और एक खास बात बता रहा हूँ। चलिए नजरे इधर पहले। देखो बेटा, अगर आपके पास में बहुत कम समय बच रहा है, माना कि आपके पास में 10-20 सेकेंड का समय बचा है और आप नहीं बना पाएंगे, आपने देख लिया रियली बहुत ही कम समय बचा, लास्ट समय चल रहा है, ये प्रश्न आ गया, 10-20 सेकेंड बचा है, तो आपने क्या देखा कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, भोजन पर और मनोरंजन पर कुल खर्च। तो आप मुझे बताइए कि आपके भोजन पर कितना है बेटा, यहाँ पर भोजन पर 26%, अरे है कि नहीं, और मनोरंजन पर कितना है बेटा 19%। बोलो सही है। तो 26% और 19%, तो आप ये देख पा रहे हैं कि टोटल कितना हो गया आपके पास में 26 और 19, तो ये हो गया हमारे पास में 27%। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए कि आपको जो है भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता ये बताना था। तो भोजन और मनोरंजन पर हम 27% राशि खर्च करते, अरे सॉरी ये हो जाएगा 26, मतलब ये हो गया मेरे पास में 30 और 9 6 15, मतलब 45% राशि ये खर्च करता है। बोलो सही है। तो हमने कहा कि मेरा आंसर कहीं ना कहीं 45 का मल्टीपल होगा, इसके मेरे 95% चांसेस हैं। अब ये देखिए कि
कि 45 से भाग किस में जा सकता है। क्या बेटा 45 के पास 9 है, 9 5 45, तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो पहला वाला तो गया, देखिए इसमें 9 से भाग देने पर 6 शेषफल बच रहा है। दूसरा वाला 8 1 9, तो बचा मेरे पास में 3, ये भी गया। इसके बाद में 6 2 8 1 9, ये हो सकता है। 7 2 9, ये दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? अरे हाँ या ना, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 2 ऑप्शन तो हमने उड़ा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमने भाई 25%, 26%, 23% और 19% हमने खर्च कर दिया और शेष इतना बचा रहे हैं हम 26,600। तो किसी की भी आय अपने आप में कितने परसेंट होती है मेरे बच्चे? 100%। अगर एक ही ऑप्शन होता 9 का मल्टीपल, तो उड़ा चुके होते। बोलो हाँ या ना। अब चलो आ जाइए, मेरे पास में हमने ये देखा कि भाई आय अपने आप में 100% होती है। हम 25, 26, 23 और 19% खर्च कर रहे हैं। तो कितना खर्च कर दिए टोटल? तो इधर हो गया 45 और इधर 5 हो गया 50 और ये 40 43, मतलब हो गया टोटल 93। अरे हाँ या ना। चलो आइए। अरे बच्चा ऐसा कि 25% खर्च किया हमने भोजन पर, प्लस हो जाएगा 26% पॉलिसी पर। अच्छा, आयुष ने एक राशि 25% बीमा पर, 26% भोजन पर और 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% बेटा इसने मनोरंजन पर खर्च किया। टोटल इसका जो खर्च है वो कितना हो गया? 93% हो गया। तो शेष राशि कितनी बची मेरे हीरो बताइए? 7%, जिसकी वैल्यू कितनी बच्चे? 7% की वैल्यू है मेरे पास में 26,600। तो चलो आ जाइए, मैं बेटा यहाँ से 1% निकाल लेता हूँ। आइए चलो देखिए, आ जाइए। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1% की वैल्यू, 7 से हो जाएगा 7 3 21, बचा मेरे पास में 5, 7 8 56। 1% की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 3800। बोलो हाँ या ना। अगर 1% की वैल्यू 3800 है तो मैं कितना परसेंट निकाल लूं कि भोजन और मनोरंजन पर खर्च हो जाए? बताइए, आप ही बताओ कितना परसेंट निकाल लूं? कितना परसेंट? 45 की भोजन पर और बेटा मेरे पास में प्लस मनोरंजन पर हम जो है कितना खर्च कर रहे हैं बताइए? 45%। यार क्या बात है, कमाल का प्रश्न है, मुझे आंसर दिख गया है इसका। 171 आंसर होगा। अब वो कैसे? चलो आइए। 1% की वैल्यू प्री स्टूडेंट 3800 है। तो मेरा बच्चा, मैं अगर 45% निकाल लूं तो 45% मैं भोजन और मनोरंजन पे खर्च करता हूं, इसीलिए 3800 गुणा 45। अब एक बात बताइए, 45% निकालना है मुझे? नहीं सॉरी, 45 करेंगे। आ जाइए, 1% की वैल्यू मेरे पास 3800 है, तो 45% की वैल्यू के लिए 3800 गुणा 45 करेंगे। बोलो सही है? अब एक बात बताओ, अगर कैलकुलेट नहीं भी करना है, एक बात बताओ बेटा, 3800 में क्या 19 नजर आ रहा है? 19 2 38। बोलो हाँ या ना। अब मैं इस कैलकुलेशन में हर से जो 38 के पास जो 19 है उसे मैं कैंसल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हर में कोई राशि है ही नहीं। तो ये 19 जो है ना 38 के पास में है, और यही जो है 38 जो है 45 से गुणा करेगा। इसका मतलब मेरे आंसर में भी 19 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे हटा नहीं रहा हूं। तो मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे 162 में 19 से भाग नहीं जाता है, इन्हें हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, और इसमें 19 से भाग जाता है, 19 7 171 होता है। मतलब ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके का हम जो है ऑप्शन पे आक्रमण करेंगे। कम से कम कैलकुलेशन करें, कम से कम पेन चलाएं, अपना आंसर दे दे। ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है, एग्जामिनर ने ऑप्शन बनाया है। बोलो हाँ या ना। अब चलिए इसका एक बार और सॉल्यूशन देखते हैं। आइए इधर नए पेज के साथ आ जाइए मेरे बच्चे, ठीक है ना। हमारे एग्जामिनर ने कहा 25 26 23 19। आ जाइए बेटा। एग्जामिनर ने कहा, देखो आ जाओ, कि 25 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 19, मैंने इतना परसेंट खर्च कर दिया। तो मेरे स्टूडेंट, मैंने तो टोटल 93% खर्च कर दिया। बोलो हाँ या ना। अब देखिए तो शेष क्या बच गया? आय अपने आप में कितने परसेंट होती बताओ बेटा? आय अपने आप में 100% होती है। तो मेरे पास में शेष कितना बचा है? 7%, जिसकी वैल्यू प्रश्न में दे रखी है हमको। क्या दे रखी बेटा? 7% की वैल्यू 26,600। आइए 7% बराबर हो गया 26,600। अब प्रिय स्टूडेंट, आपने निकाल लिया
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 3 21 बचा 5 7 8 56 3800। अब एग्जामिनर कह रहा है कि मनोरंजन और भोजन, तो मैं देख रहा हूं 26 और 19 है मेरे पास में मनोरंजन और भोजन के लिए। तो बेटा ये 26% और 19% ये हो जाएगा, दोनों मिलाकर के मेरे पास में भोजन प्लस किसके लिए हो जाएगा बताइए? प्लस मनोरंजन के लिए। तो भोजन और मनोरंजन का जो खर्च एग्जामिनर पूछ रहा है वो दोनों मिलाकर के ये हो गया मेरे पास में 25 और ये 20 मतलब 45%। और 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% बराबर 3800, तो 45% बराबर 3800 गुणा 45 हो जाएगा। मैं ऑप्शन पे दो तरीके से आक्रमण करूंगा। अब नजरे इधर, अरे हाँ या ना, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है। चलिए मैं यहां से आपको दो तीन चीज दिखाता हूं। देखिए बच्चे 45 गुणा 38 करते रहेंगे तब तक आप उड़ा देंगे, मेरा वादा है ये। तैयार है सभी? यस सर। भाई मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं, आप कुछ तो बोल सकते हो। मैं भी पढ़ाता हूँ इतना जितना कि है ना मेरा माइक सुन पाए बस, बाकी मतलब ही नहीं है ना। इधर देखो, अब ये हो जाएगा। देखो काम की बात देखिए, काम की बात बच्चा, ठीक है ना। एक बात बताएं, मैथ सारी दुनिया बनाती है, टाइम पे बनाना हर कोई नहीं जानता है। हम आपको टाइम पे बनाना सिखाते हैं, जीनियस बनाना चाहते हैं, मैथ का हीरो। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। मैथ एक गेम है, ठीक है, और आपको हम मैथ्स के मामले में ऐसा क्रिकेटर बनाना चाहते हैं कि जिधर देखो उधर, जिधर मन चाहे उधर आप 4 6 पे खेल सके। बोलो सही है? चलो आइए इधर देखो। अब बेटा यार 38 के पास में बेटा 19 है, मेरा आंसर 19 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आई क्या? अरे कुछ आई? मैं ये डबल जीरो है ना, ये डबल जीरो को मैं हर से नहीं काट रहा हूं, लास्ट में डबल जीरो अवश्य मिलेगा। क्या कहा कभी आपने सोचा कि ऐसा पढ़ेंगे इनको? फिर मैंने देखा कि 45 है, तो बेटा 45 में दूसरी तीसरी चीज लिख रहा हूं इसके लिए। प्री स्टूडेंट, ये हमारे पास में 45 के पास बेटा 9 है, इसके पास में क्या है बताइए? 9। देखिए 9, तो मेरा आंसर ना 9 का भी मल्टीपल होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा ये। तो ये तीन चीज को मैंने अभी यहां पर लेकर आया है। फिर इसके बाद मेरे पास और एक चीज बच जाती है, डिजिटल सम मेरा, मैं वहां पर भी उड़ा सकता हूं। बोलो हाँ या ना। तो तीन चीज का कमाल हम इसके ऑप्शन में देखेंगे। आ जाओ बेटा। अब देखिए फिर से मैं एक बार मिटा दे रहा हूं, आइए नजरे इधर देखो। 9 का मल्टीपल होना चाहिए, अभी अभी हमने देखा है इधर। चलो आ जाओ, क्या इसमें 9 से भाग जाएगा? देखो इधर, ये 9 तो कट गया, लेकिन 9 से भाग दूंगा तो 5 + 1 6 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, नहीं हो सकता। 8 1 9, 9 से भाग दूंगा तो शेषफल 3 बचेगा, नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला 6 2 8 1 9, यस ये 9 से भाग जा रहा है। 7 + 2 9, इसमें भी 9 से भाग जा रहा है। बोलो डर जाऊं क्या? और मेरे पास एक डाटा है 38 और 38 में 19 समाहित है, तो मेरा आंसर 19 का मल्टीपल होगा। भाई 19 का मल्टीपल तो 162 नहीं होता, 19 के पहाड़े में 162 बिल्कुल भी नहीं आता। 19 गुणा 8 मतलब हो जाएगा मेरे पास में, है ना, तो 19 गुणा 6 हो जाएगा आपके पास में 6 2 12 152 होता है ना, 62 नहीं होता। 19 7 171 होता है, तो मेरा आंसर डी आ जाएगा। ये मेरा रहा आंसर। अब जिसे लगता है वो 45 का पहाड़ा पड़े कैलकुलेट करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम ये चीज आपको सिखाना चाहते हैं। क्या बात समझ पाए सभी? अरे कुछ बोलोगे? अगर ऐसा उड़ाओगे कैलकुलेशन को तो बताइए जीनियस बनोगे कि नहीं बनोगे? आप नजरों को से देख पाएंगे ऑप्शन को कि क्या इसमें कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है। देखिए लास्ट में 0 तो सब में ही थे, तो इसमें भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो अगले प्रश्न में आ जाऊं मैं। पक्का तैयार हैं कैलकुलेशन के बादशाह बनने के लिए? चलो ठीक। मेरे बच्चे, मैं आपका फोटो सेशन लास्ट में करा दूंगा, हा? है ना? ठीक है। चलो ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न में आएंगे। यार देखिए एक कमाल के हैं भाई, दो प्रश्न भले ही पढ़ा हमने अभी तक, लेकिन दोनों प्रश्न बड़े कमाल के प्रश्न थे, ठीक है ना, और सारे के सारे डेंजरस प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आपको सच का सामना
नहीं कराया जाता है ना। जबकि हम चाहते हैं कि सच का सामना हो आपके साथ में कि देखो 2023 है और परिवर्तन कितना ज्यादा है। 2010 के क्वेश्चन लगाएंगे इजी इजी तो काम नहीं चलने वाला है, बोलो सही है ना। ठीक है, तो एग्जाम में टफ क्वेश्चन दे रहा है, हमारी कमांड टफ में भी होनी चाहिए। अब इसको बड़े प्यार से समझेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम नई वैरायटी का क्वेश्चन, कुछ खास है इस क्वेश्चन में भी। चलो आ जाओ देखो। किसी कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए आगे, उसका मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में, आप नहीं है ये आय है, क्या है बताइए, आय। अगले वर्ष उसकी आय में, है ना, ये आय होगा, आप नहीं है ये। अगले वर्ष उसकी आय में ये, चलो आ जाओ। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रिय स्टूडेंट, पहले हम प्रश्न को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। देखिएगा, मासिक आय बेटा 26,500 थी। अच्छा, अभी पेन ना चलाइए, समझ लीजिए। मासिक आय 26,500 थी और उसका मासिक व्यय जो था 22,000 था। इसका मतलब बेटा 4,500 रुपये वो बचा लेता था। बोलो सही है। यहाँ से, अरे आपने कमाया 26,500, व्यय मतलब खर्च कर दिया 22,000, तो कितना बचा बेटा, 4,500। बोलो बचा ना, चलो बहुत बढ़िया, 4,500 बचा। अब क्या हुआ कि आय में वृद्धि हो गई यार 20% की, और उसके खर्च में भी, व्यय मतलब खर्च में 15% की वृद्धि हो गई। अगर ऐसा होता है तो आपको बताना था कि बचत में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। बोलो सही है। चलो आइए उड़ाते इस प्रश्न को, नजरे इधर। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है ना तो हम इनका रेशो ले लेने तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें डाटा छोटा हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सेम है, ठीक है, सारे ऑप्शन सेम आ गए हैं इसके, तो जो आंसर आएगा हम उसको देख लेंगे, है ना। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दरअसल क्वेश्चन आते हैं तो हमारे भी टाइपिस्ट टाइप करते हैं तो हो जाता है मिस्टेक, बात समझ पा रहे हैं ना सभी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो आ जाइए, किसी कर्मचारी की मासिक आय जो हुई 26,000। अब प्री स्टूडेंट चलो आइए हम बेटा आय देख लेते हैं, नजरे इधर। आय, खर्च और बचत, क्या बात है, कमाल का प्रश्न है यार हीरो, लेकिन समझना ईमानदारी से, बोलो सही है ना। और सच बोल रहे हैं, कैलकुलेशन में इस तरह की सोच देंगे आपको, ये वादा रहा मेरा कि एग्जाम हॉल में कभी भी कमी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना, कि कैसे फास्ट करना है। आप देख रहे हैं पिछले दो प्रश्न को, कैलकुलेशन करेंगे 2 मिनट प्लस जाएगा, लेकिन हम उसको देखते ही उड़ाने का कॉन्सेप्ट, अगर हमने एक चैन लिख दी तो इसके बाद में हमें आंसर दिखने लगेगा, ठीक है। चलो आइए, आय बेटा हमारे पास कितनी थी बताइए, 26,500। प्री स्टूडेंट खर्च कितना कर दिए यार, 22,000। एक काम करते हैं, मैं इसका रेशो ले लेता हूं ना, मजा आ जाएगा मेरे को। कैसे मजा आ जाएगा, रेशो लेने पर इस तरह से मजा आएगा कि मेरा डाटा छोटा हो जाएगा। बोलो सही है, काम वही होने वाला है। तो ये 1 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 गए, क्या बेटा ये 5 से कैंसिल होगा, यस। तो 5 5 25 और 5 3 15। अब देखिए इसी तरह से 5 4 20 बचा 2, 5 4 20, तो मेरा रेशो बन गया 53 और 44 का। मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि एक व्यक्ति 53 रुपए कमाता था, 44 रुपए खर्च करता है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं। मैंने अनुपात इसलिए लिया कि मेरा डाटा सरल हो जाए, है ना, आंकड़े छोटे हो जाए तो मैं कैलकुलेशन स्पीड से कर पाऊं। क्या समझ पा रहे हैं सभी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप ये देखेंगे कि मैंने 53 में 53 कमाया, 44 खर्च कर दिया, तो बेटा बचाया कितना, 9 रुपए बचा लिया मैंने। क्या बात सही है। चलो आइए, लेकिन यार हुआ ये कि कुछ समय बीत जाने के बाद में एक खास बात हो गई। बात क्या हुई, चलो नजरे इधर देखिए। बात जो हुई यह है कि आय में 20% की बेटा वृद्धि हुई है। चलो आ जाओ, आय में 20% की वृद्धि। क्या आपको पता है जब हमने वो एक चार्ट पढ़ा था, क्या, कि अगर कोई वैल्यू सपोज 1 2 3 है,
ये अपने आप में अगर बेटा 100% है तो 10% की वैल्यू मतलब एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे 12.3, और कोई बोल दे कि 1% तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1.23। क्या बात समझ में आई सबको? तो 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाता है। क्या इतना पता है? अरे पक्का नहीं पता? पता है। सपोज देखिए 53 बराबर अपने आप में 100% हुआ बेटा, ठीक है। देखो आ जाओ इधर, ये अपने आप में 53 बराबर अपने आप में 100%। फिर स्टूडेंट यहां से मैं 10 को पक्षांतर करूंगा तो 53/53/10 इक्वल हो जाएगा 10%। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे यार देखो 10 गुणा 10 100 था, मैंने इसको जो है एक 10 को पक्षांतर कर दिया, ये 10 गुणा 10 मतलब 100%। अब देखिए क्या होगा, 10% बराबर क्या आप बताएंगे? 5.3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और इसी तरह से इसका अगर मैं दोगुना कर दूं तो 20% की वैल्यू बेटा हो जाएगी मेरे पास में 10.6। अरे होगी कि नहीं होगी? तो चलिए देखिए, ये जो मैंने आपके लिए पेन चलाया, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट इसे पेन फ्री बनाएं। इतना काम वो पेन फ्री करें, मजा आ जाएगा दोस्तों एग्जाम हॉल में। बोलो सही है? चलो आइए अब हम पेन फ्री करना सिखाते हैं आपको। 53 अपने आप में 100%, तो 10% मतलब 5.3, और 1% मतलब 0.53। बोलो सही है? तो 10% मतलब बेटा क्या हो गया? 5.3। वृद्धि कितने की हुई है आय में? 20%। 20% की वैल्यू 10.6, मतलब जो है आय में जो 20% की वृद्धि हुई है वो 10.6 बढ़ गई। तो मेरी आय बेटा कितनी हो गई? 53 से हो गई 63, 63.6 मेरी आय हो गई। क्या बात समझ पाए सभी? अरे डरना है नहीं, ये चौधरी सर की क्लास है, डरना मना है। बोलो सही है ना? आज के समय से अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल भी 2010 के क्वेश्चन लेकर के मामू नहीं बनाया जाएगा कि बस इतना ही हो जाएगा, है ना, और इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना पूछता है सारा का सारा डाटा आपके सामने रखा जाएगा। देखिए अच्छी एक बात बताओ बेटा, खर्च में भी वृद्धि हुई है क्या? बोलो सही है? अच्छा यार एक बात बताओ, ये तो फंस गए। 15% सर कैसे निकालेंगे? सिंपल है, राशि का 1.5 गुना कर दो, 15% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? देखिए 20% मतलब, चलो आइए इसको भी हम इधर थोड़ा सा लिख लेते, वैसे पेन फ्री पहले बना लेते हैं बेटा। 10% की वैल्यू 4.4 होगी, और 5% की वैल्यू, जब 10% की वैल्यू 4.4 तो 5% की वैल्यू 2.2, 4.4 में मैं 2.2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 6.6। बोलो सही है? इसका मतलब जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 6.6 की। और बेटा पॉइंट के बाद कुछ नहीं था तो जीरो था यहाँ पर, क्या कोई तकलीफ नहीं है? बोलो हाँ या ना? चलो आ जाइए, बढ़कर के कितना हो गया? ये 44 और 6 हो गया 50, 50 दशमलव क्या हो गया? 6। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब चलो आइए आगे देखते हैं हम इसके बाद में। तो अब देखिए ये क्या थी? पूर्व की बात थी कि पूर्व में 53 रुपए कमाता था, 44 रुपए खर्च करता था, 9 रुपए बचाता था। अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में बंदे की आय 20% बढ़ गई, बढ़कर के 63.6 रुपए हो गई, जबकि जो है खर्च भी इसने अपने बढ़ा दिए, तो खर्च भी इसका बढ़कर के हो गया हमारे पास में कितना बेटा? 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 1 मिनट, 50.6 इसका क्या हो गया मेरे पास में? खर्च हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने कहा कि तो इसने बचाया कितना? तो ये मेरे पास में 63 में से मैं 63.6 में से मैं 50.6 माइनस कर देता हूं, तो केवल और केवल मेरे पास में 13.0 ये वर्तमान इसकी बचत हो गई। कितनी हो गई बेटा वर्तमान बचत? 13.0। क्या ये बात सबको आई समझ में? अरे कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया बेटा? अरे पहले 53 कमाता था, 44 खर्च किया, तो बचाया कितना? 53 माइनस 44 मतलब 9। अब 63.6 कमा रहा है, 50.6 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 6 में से 6 गया 0, 63 में से 50 गया तो 13। बोलो सही है? अब देखो बेटा, बचत इसकी पहले से बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले बचत कितनी थी बताओ? 9 रुपए। अब बचत कितनी है? 13।
यार बचत जो है ना 4 बढ़ गई। अरे हाँ या ना। तो मैंने बोला कि इसकी बचत में क्या हुई है बेटा, वृद्धि। बचत में वृद्धि हुई है और कितने की, 4 की हुई है। किस पर हुई है, 9 पर। इसलिए 4/9 × 100, 44 सही 4/9%। ये रहा आपका आंसर। बोलो सही है। एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मजेदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। बोलो सही है। अब देखिए डाटा वही होता है कि आप जो है 220 लेते और 265 लेते, तो यहाँ पॉइंट नहीं आता, बस कहानी इतनी ही थी, बाकी कुछ नहीं थी। बोलो सही है। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। हमने पॉइंट में कैलकुलेशन किया है, पॉइंट वहां पे नहीं आता, बस इतना ही था, बाकी प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इधर देखो एक बार, 5/10/2023, सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न। बोलो अगले में आ जाएं। मजा आ रहा है बेटा प्रश्न बनाने में। चलो। हाँ बोलो। नहीं यार, इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा। इसमें इसका सिस्टम अलग है ना, आय बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। आय बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। सक्सेसिव दो कांस्टेंट, जो दो रेशियो, जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना, दो नंबर, उनका जो है वो एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती रहती है ना। तो वहां पर हम जो है लगाते हैं, है ना। क्या बताइए, सक्सेसिव यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे। ये आय खर्च और बचत से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें सक्सेसिव बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है। चलो ठीक। चलो आइए, और कोई इसमें जानकारी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करो। कमाया, खर्च किया, बचाया इतना। यार मैंने काटा ही तो है, कैंसिल कर दिया, रेशियो ले लिया। आय 53, कमाया मैंने 53, खर्च किया 44, बचा 9। फिर 53 में 20% की वृद्धि हो गई, 10%, 5.3 तो 20%, 10.6, 63.6 हो गया। और खर्च में भी 15% की वृद्धि हुई। 10% मतलब 4.4, 5% मतलब 2.2, 6.6 हो गया, जुड़ गया 50.6 हो गया। पहले 9 बचाता था, वर्तमान में 63.6 कमा रहा है, 50.6 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है 13.0। बचत में वृद्धि हो गई, पहले 9 बचाता था, अब 13 बचा रहा है, 4 की वृद्धि हो गई है 9 पे, तो 4/9 × 100 मतलब 44 सही 4/9%। बोलो सही है। और ये लेवल अपने को बनाना पड़ेगा। और बेटा मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ करके लिया है, ठीक है ना। इससे सरल वाले क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का लेवल हम ऐसे रखेंगे कि एग्जाम हॉल में भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है इनसे जो है डर ना लगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपको जो है, ये क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट लॉस का आ गया है। तो इसके जो हम प्रॉफिट लॉस जो है का कॉन्सेप्ट आपको जब कराएंगे तब इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, देखो लाभ अर्जित करता है, इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं, है ना। जरूर याद रखिएगा, सीट आपके पास में आपके ग्रुप में रहेगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये है एक अगला प्रश्न, क्या बात है, माहौल वाला प्रश्न। चलो आ जाओ, आइए देखते हैं बच्चों। चलो यार बनाते हैं इसको स्पीड से। ये बोल रहा है कि स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 7200 खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की गई राशि की 11.25% है। तो भोजन पर कितना धन खर्च किया जाता है, ये आपको बताना था। बोलो सही है। चलो आइए, मैं चाहूंगा कि एक बार दिल लगाकर कंसंट्रेशन हेवी करके आप लोग प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। चलो फिर हम इसको बताते हैं।
मुझे लग रहा है प्री स्टूडेंट सबका पढ़कर हुआ। चलो आइए, पढ़कर हुआ सबका। हम्म, अब मैं ही इसको समझा देता हूँ, फिर एक बार जाकर के आप बनाइएगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये टफ वैरायटी ली गई है, बोलो सही है, और उतने भी ज़्यादा नहीं है ना, मतलब इजी हैं, इतने भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिएगा, स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि को भोजन, किराया और शिक्षा और खरीदी पर खर्च करता है। सबसे पहले तो यार कहाँ कहाँ खर्च करता है ये देख लो, ठीक है ना। तो ये बंदा भोजन पर खर्च करता है, क्या बात समझ पा रहे हैं सभी। दूसरी बात, कहाँ खर्च करता है बेटा बताओ, किराए पर खर्च करता है। और कहाँ खर्च करता है ये, शिक्षा पर खर्च करता है। और कहाँ खर्च करता है ये बंदा, खरीदारी पर खर्च करता है। इसको हमने देखा कि 4 जगह खर्च करता है। अरे हाँ है ना। चलो अब आगे हम कुछ बात और देख लेते हैं। यहाँ से आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है। हमें एक बात पता चली है कि जो जितनी भी इसकी आय है उसका ये 15% कहाँ खर्च करता है बताइए, भोजन पर। भोजन पर जो खर्च कर रहा है वो 15% है। और इसके बाद में हमें देख रहे हैं कि भोजन पर जो ये खर्च कर रहा है वो 15% है। आगे देखिएगा आप, इसने जो है जबकि 12,800 किराए पर, तो किराए पर बेटा इसने 12,800 रुपये खर्च किया, सारी चीज प्रश्न में लिखी हुई है। और 32,000 ये जो है शिक्षा पर खर्च कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 7200 खरीदारी पर भी खर्च करता है। क्या बात है, सारा का सारा डाटा एक अरेंज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बोलो सही है ना, एक सीक्वेंस में। आकाश है ना, ठीक है। देखिएगा अब आ जाइए आगे, ये बोल रहा है खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की गई राशि का 11.25% है। मेरे बच्चे नजरे इधर देखिए, फिर से इस लाइन को पढ़े जिस लाइन को अंडरलाइन किया जा रहा है। आ जाओ इधर, बहुत खास है इसमें, आ जाओ, बहुत ही खास प्रश्न। खरीदारी पर, बहुत बढ़िया बेटा, खरीदारी पर खर्च की गई राशि, ये इसको पढ़िए आप। देखिए आ जाइए, ये हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे आप, ये यहां से यहां तक देखो, आ जाओ। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि खरीद पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की गई राशि का 11.25% है, बोलो सही है ना। तो कुल खर्च की गई राशि का 11.25% बराबर खरीदी पर खर्च की गई राशि। थोड़ा सा हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि खरीदी पर खर्च की गई राशि जो है वो किसके बराबर है, कुल खर्च की गई राशि का 11.25% के बराबर है, बोलो सही है। खरीदी पर जो खर्च है वो किसके बराबर है, कुल खर्च का 11.25% के बराबर है। अब बेटा खरीदी पर खर्च कितना है बताइए आपके पास में, खरीदी पर खर्च आपके पास में 7200 है। अरे है कि नहीं, ये रहा, खरीदी पर खर्च 7200 है जो किसके बराबर है, कुल खर्च। अब कुल खर्च आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए कुल आय का जो है 15% हम भोजन पर खर्च करते हैं। लास्ट में इसने यही तो पूछा है कि भोजन पर आप कितना धन खर्च करते हैं, तो हमने मान लिया कि हमारे पास में जो है ना, हाँ आइए देखते हैं, भोजन पर हम 15% खर्च करते हैं। तो भोजन पर खर्च को हम कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया बेटा कि कुल आय जो थी हमारे पास में वो x थी, तो x का 15% मतलब 15 के बटे 100, बोलो सही है। x का मतलब आय का 15% भोजन पर खर्च करता हूं तो मैं कुल खर्च निकाल रहा हूं, ये हो गया मेरे पास। अब दूसरी बात आप देखें, चलो आ जाइए, दूसरा खर्च मेरे पास में ये रहा। अब सारे के सारे खर्च देखिए, इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साथ लिख देंगे, नजरे इधर। ये तो मेरे पास में देखिए भोजन पर खर्च, कुल खर्च में भोजन पर भी खर्च आएगा ना, लेकिन कुल खर्च में भोजन पर खर्च की जो वैल्यू थी वो परसेंट में है।
डायरेक्ट रुपयों में नहीं है, इसीलिए मैंने आय x माना और x का 15% लिख दिया। कुल खर्च में ये भी समाहित है। दूसरी बात क्या समाहित होगी, कुल खर्च में इन तीनों राशि का योग भी समाहित होगा। बोलो सही है कि नहीं? तो इन तीनों राशि का योग क्या हो जाएगा, 12,000 ये हो गया, प्लस हो जाएगा मेरे पास में 12,000 और ये हो गया मेरे पास में 32,000। चलो ठीक है, तो 32,000 और ये 12,000 मतलब 34 10 44, 44,000 ये हो गया और 800 मतलब ये 45,000 ये हो गया, टोटल 52,000 हो गया बेटा। सही है, टोटल हो गया मेरे पास में 52,000। तो ये हो गया 52,000, ठीक है का, आ जाइए 52,000 का, इसको छोटा लिखते हैं, 52,000 का कितना परसेंट, 11.25%। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 11/1/4%। बोलो सही है। चलो आइए आगे देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये हो जाएगा मेरे पास में 7200 बराबर 15x/100। इसको हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 से 3x/20 प्लस हो जाएगा मेरे पास में 52,000 और ये हो जाएगा मेरे पास 11 4 44, 44 और एक हो गया मेरे पास में 45। तो 45 के/4 और परसेंट हटाने के लिए मैं 00 से भाग दे दूंगा। बोलो सही है। चलो अब आगे का कैलकुलेशन बचने वाला है हमारे पास में। नजरें सबकी यही, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मजा आ जाएगा। चलो आइए, तो मैंने देखा कि 9 से कैंसिल करता हूं सबसे पहले मैं। 9 5 45, 9 8 72, ये हो गया बेटा 800। और मैं जो है 5 से फिर मैं इसे और कैंसिल कर सकता हूं, तो 5 से हो जाएगा 16 5 80 मतलब 160। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखिए, आगे हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 16 400 इधर आ जाएगा, तो 400 गुणा 16 मतलब हो जाएगा 16 4 64, मतलब हो गया फाइनली इधर हो गया मेरे पास में 160 गुणा 4 मतलब हो जाएगा 16 4 64 और 3 जीरो है तो 3 जीरो, 64,000 बराबर हो जाएगा 3x/20 प्लस हो जाएगा 52। अब देखिए बेटा, ये जो मेरे पास में है ना, इसे अगर मैं तोड़ता नहीं तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, इसे वैसे जरूरत भी ना थी, है ना। चलो देखते हैं, आ जाइए थोड़ा देखिए। अब ये इसको मैं डायरेक्ट रखता हूँ 15x/100 ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही रहेगा, जरूरत ही नहीं उसकी। देखो ये हो जाएगा 15x/100। अब देखिए ये क्या था कि x आपके पास में क्या थी बेटा, आय। x का आपका 15% ही तो है ये, और यही किस पर खर्च है बताइए, आपके भोजन पर। यही खर्च तो आपके पास में भोजन पर है। तो ये भोजन पर खर्च बराबर प्लस का 52,000 और इधर आपके पास में बेटा 64,000। तो 64,000 में से 52,000 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो भोजन पर जो खर्च है वो आपके पास में 12,000 आ जाएगा। ये ऐसा प्रश्न था, थोड़ा टफ था, कैलकुलेटिव था। बोलो सही है। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 80,000 का 15% 12,000 बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आइए, इसके बाद में हम जो है इसको बनाकर देखिएगा। आप देखिए मैथ्स है, और मैथ्स एक गेम की तरह, इसके अनेक रास्ते हैं। बोलो सही है ना, एक भी रास्ता दूसरा भी रास्ता, हो सकता है मन में कभी दूसरा रास्ता आ जाए बनाने के लिए। बोलो सही है। चलो ठीक, देखिएगा आगे देखेंगे जी। तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क, इसे आप बनाकर लाइएगा, है ना। देखिए, हाँ भैया, कहाँ लिखा है। अच्छा, इस प्रकार प्राप्त संख्या में
40% की कमी हो जाती है। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की गई, फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अथ 40% की कमी हो जाती, मतलब इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी हो जाती है, उसको हटा देते हैं। बोलो सही है? इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी हो जाती है, बस उसको छोड़ दीजिए। हाँ, इसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी हो जाती है, तो मूल संख्या में निव्वल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब मूल संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली क्लास का आपका समय हो चुका है। आज के क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है। होमवर्क के लिए आप जो है अपने क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए आप जो है, मैं अगले क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, है ना, आप उसकी जो है फोटोज ले सकते बेटा। ठीक है, ठीक। और इसी तरह सार्थक लर्निंग हब पे आप बने रहिए। आपको 2023 के अपडेट क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट के साथ सिखाए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। धन्यवाद।